जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। हम आगे बढ़ते हुए प्रोग्राम में समय हो चुका है लेक्चर का। और बस आदि भक्तिमय गुरु जी जुड़ चुके हैं, उनसे गुरु जी का स्वागत करते हैं। वेल्लावली चैंटिंग हरे कृष्णा महामंत्र। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा कृष्ण गुरु जी। जी, दंडवत प्रणाम। वेलकम गुरु जी। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। अच्छी मॉर्निंग की क्लास में ओम नमो भगवते गौरचंद्राय, ओम नमो भगवते गौरचंद्राय, ओम नमो भगवते गौरचंद्राय, ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले, श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं। श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्णा। तो हम चैतन्य चेतामृत के मध्य लीला का अध्ययन कर रहे थे। तो अभी जो मध्य लीला का कृष्णदास कविराज जी ने उसका जो है सारांश बता रहा है, मतलब इसको भूमिका बता रहा है। सारांश ना, भूमिका मतलब आगे महाप्रभु किस तरीके से पूरे मध्य लीला में, मतलब वहां पे दक्षिण भारत की यात्रा, वृंदावन की यात्रा, फिर जगन्नाथपुरी में किस तरीके से लीला करेंगे, उसके एक भूमिका बता रहे हैं ना। तो पढ़ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम। कृष्णेर निराधार अधरामृत कृष्ण गुण चरित, सुधासार स्वाद विनिंदन, तार स्वादे जे ना जाने, जन्मिया ना मोइले केने, से रोशना भेके जीवास। प्रभु जी ऊपर कर दीजिए थोड़ा। अनुवाद। भगवान कृष्ण के होठों का अमृत तथा उनके दिव्य गुण और चरित्र सभी अमृत के सार के स्वाद को तुच्छ बनाने वाले हैं, और ऐसे अमृत का आस्वादन करने में कोई दोष नहीं है। जो इसका आस्वादन नहीं करता उसे जन्म लेते ही मर जाना चाहिए, और उसकी जीभ मेंढक की जीभ के समान समझी जानी चाहिए। हरि कृष्ण। तो महाप्रभु यहाँ पे कृष्ण के इस तरीके से बता, क्योंकि कृष्ण को समझना, कई लोग कृष्ण से जो समझते हैं ना कि भौतिक नजरिए से देखते हैं कि इस तरीके से कैसे संभव है कि वो परम भगवान है। तो परम भगवान की हर आचरण क्या होता है, पवित्र होता है। तो अगर किस तरीके से निंदक समाज के दृष्टि से, शिष्टाचार की दृष्टि से देखेंगे तो हम नहीं समझ पाएंगे भगवान को, भगवान की जो एक्टिविटीज है। तो वहां के लिए वो संपूर्ण जो है शुद्ध प्रेम है भगवान के साथ। उस शुद्ध प्रेम की नजरिए से हम भगवान को समझ सकते हैं, नहीं तो हमारा जीवन जो क्या हो जाएगा, व्यर्थ रह जाएगा। ठीक है, ये महाप्रभु इस तरीके से भगवान को बता रहे कि भगवान किस तरीके से पवित्र है। उनका हर एक आचरण, हर एक एक्टिविटीज जो है हमें भक्ति की दृष्टि से, प्रेम की दृष्टि से देखना है। आगे पढ़ें माता जी। मृग मद नीलोत्पल मिलन ये परिमल,
जेई हरे तारो गर्वमान हीन कृष्ण अंग गंध जार नाही से संबंध সেই नाशा भ्रष्टार समान। तो मुझे थोड़ा ऊपर कर दें। कृष्ण के शरीर की सुगंध कस्तूरी की सुगंध के साथ मिली नीले कमल के फूल की सुगंध के समान है। जिसने कृष्ण की सुगंध को नहीं सूंघा उसने उसके नथुने लोहार की धोंकनी से के तुल्य है। वस्तुतः ऐसी सुगंध कृष्ण के शरीर की सुगंध के आगे फीकी पड़ जाती है। हरे कृष्ण। तो इस तरीके से वर्णन हो रहा है कि भगवान के शरीर, तो ये तो सुगंध जो भगवान के शरीर को वो इससे भी ज्यादा है। ये महाप्रभु इस तरीके से होता है कि हमें तो हमें जो चीज भौतिक बात दिखे ना उससे हम कंपेयर कर पाते हैं जो हम देखते हैं। हाँ, तो वहां पे कस्तूरी पता है आप लोगों को क्या होता है? कस्तूरी जो होता है एक मृग के जो नाभि होता है, कस्तूरी मृग होता है उनके नाभि, उनकी इतना खुशबू होता है कि पूरे कहीं दूर तक मील तक उसका खुशबू फैलता है। तो उसके साथ जो नील कमल होता है उसकी खुशबू के साथ मिला के जैसे खुशबू होता है भगवान की शरीर की खुशबू ऐसे बताया जा रहा है, जो कि भगवान इससे भी ज्यादा होगा, है ना। ये हमें ये दिखता है इसलिए बता रहे। तो कोमल कमल की जो खुशबू होता है बहुत सुंदर होता है। अपने कमल के अभी पता नहीं है कि हम लोग ने कि उसको उस नजरिया से देखा नहीं। जब भी आप कमल देखेंगे चैतन्य चैतामृत की इस श्लोक को पता करेंगे कि चैतन्य चैतामृत में भगवान की जो शरीर की खुशबू बताया गया है वो कमल की जैसा, कमल की खुशबू से कस्तूरी के मिला मिला के जो होता है वो, तो है ना। तो इस तरीके से बढ़ने, और जो नहीं इसको समझ नहीं पाया, मतलब जो उसे सूंघा नहीं बोल रहे, तो इसको सूंघने के लिए हमें क्या कौन सी स्तर पे जाना पड़ेगा? उस भक्ति के स्तर पे जाना पड़ेगा। तो इच्छा होना चाहिए, लोल्युप बोलते हैं ना, लालसा होना चाहिए हमारा, तभी वो जाके संभव होगा, है ना। और लालसा होना चाहिए। अगर हमारा अंदर लालसा नहीं है कि ये सुन के हमारा क्यों, हम चैतन्य चैतन्य शास्त्र पढ़ के हम क्यों शास्त्र को क्या मतलब उसका क्या इंपॉर्टेंस है? ये इंपॉर्टेंस है कि हमें पहचाना, भगवान के साथ भगवान की इंट्रोडक्शन देते हैं, भगवान का परिचय देते हैं, तभी हम भगवान को समझ पाएंगे, है ना। अगर हम इस तरीके से जैसे शास्त्र का अध्ययन नहीं करके सिर्फ भक्ति करेंगे तो भक्ति होगा लेकिन उसमें अधूरापन की रहेगा, हम पहचान नहीं पाएंगे उस चीजों को। जो शुद्ध भक्त ने भगवान को देखा, भगवान को समझा, उन शुद्ध भक्त जब शास्त्र के जरिए हमें वो इंफॉर्मेशन देते हैं तब हमें पता चलता है ना, कि भगवान का परिचय पता चलता है। तो ये और वही हमें भक्ति में आगे और बढ़ाएंगे, है ना। आगे बढ़े माता जी। कृष्ण कर पद तल कोटि चंद्र सुशीतल तार स्पर्श जेन स्पर्श मणि तार स्पर्श नाही जारो से याउक्षार खारो सेई वपु लोह सम जानी। कृष्ण के हाथ तथा पैर के तलवे इतने शीतल और सुहावने हैं कि उनकी उपमा करोड़ों चंद्रमाओं के प्रकाश से ही दी जा सकती है। जिसने ऐसे हाथों तथा पैरों को स्पर्श किया है उसने सचमुच पारस पत्थर के प्रभाव का अनुभव किया है। यदि किसी ने उनका स्पर्श नहीं किया तो उसका जीवन व्यर्थ है और उसका शरीर लोहे के समान है। परस पत्र पता है ना आपको क्या होता है? परस पत्र होता है जो गोल्ड में इसको कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब एक वैल्यूएबल मेटल में कन्वर्ट कर देते हैं, वो परस पत्थर होता है। तो ये बोल रहे हैं कि जिनने स्पर्श नहीं किया वो किसके समान है? लोहे का है। मतलब लोहा वो कन्वर्ट नहीं, वही है, वो ऐसे ही पड़ा है, वही मेटल जैसे था वैसे ही पड़ा रहा, उसका कोई परिवर्तन नहीं है, उसका कोई अपलिफ्टमेंट नहीं हुआ, उसका कोई अच्छे स्टेट में नहीं जाए ना, अच्छी अवस्था में नहीं परिवर्तित हो। जैसे जिसको हम मूल्यवान बोलेंगे, जिसको हम वैल्यूएबल बोलेंगे, तो तब हमारा वैल्यू होगा जब भगवान के स्पर्श हमें होगा। तो महाप्रभु यहाँ पे बोल रहे हैं। तो ये जो है ये एक भाव के स्तर पे है जहाँ पे जो अल्टीमेट यही हमारा लक्ष्य है कि ये सारा चीज हम समझे, है ना। तो भगवान की सुगंध, भगवान के स्पर्श
भगवान के मुखारबिंद है ना, भगवान के टच, वो कितना उस इम्पोर्टेंट है वैष्णव भक्तों के लिए। तो उसका लालसा होना चाहिए, नहीं तो हमें क्या मानना चाहिए, हम तुच्छ है, हमारा जीवन असंपूर्ण है, ये हमें समझना चाहिए। और ये संभव है, ऐसा नहीं कि सब अब चैतन्य चरितमृत इसको कंफर्मेशन कर रहे हैं, शायद महाप्रभु कंफर्मेशन कर रहे हैं, इट्स पॉसिबल। कैसे पॉसिबल है? वो भक्ति के द्वारा। और ये पूरे चैतन्य चरितमृत में महाप्रभु ने यही सिखाया। अब चैतन्य चरितमृत इज अ प्रैक्टिस काइंड ऑफ, है ना, जहाँ पे भगवान ने सारा अपने बारे में लिख दिया, है ना, भगवत गीता में इंस्ट्रक्शन दे दे। अब जो प्रैक्टिस है, तो किस तरीके से हम समझे, किस तरीके से हम भक्ति करें, है ना, ये जो प्रैक्टिस जो है चैतन्य चरितमृत पढ़ के हमें समझ आएगा। नहीं तो श्रीमद् भागवत में भगवत गीता में इंस्ट्रक्शन है भगवान के अपने पार्षदों के साथ, लेकिन यहाँ पे भक्तों का क्या कर्तव्य, भक्त किस तरीके से अपने आप को उस स्टेज तक ले जाएंगे, क्या उनका लेवल होना चाहिए, क्या उनका कॉन्शियस होना चाहिए, क्या उनका गोल होना चाहिए, यहाँ पे महाप्रभु इसके एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो हमें यहाँ से गोल हमें फिक्स करना चाहिए कि हमारा ये स्थिति होना चाहिए, ये मेरा लेवल है, ये मेरा गोल है, इसको हमें प्राप्त करना है। तो आप देखिए कितना सुंदर से वर्णन है कि भगवान की कितना, जो किसके समान महाप्रभु बोले, वो उस भक्त को किस समान होगा, वो लोहे का समान होगा जिसको स्पर्श को नहीं अनुभूति। तो हमारा अंदर ये लालसा होना चाहिए कि हम भगवान के स्पर्श को अनुभूति करें, पूरे जीवन इसको पीछे लगा दे हम, है ना। आगे पढ़े माता जी। कोरिए तो विलोपना प्रभु शचिनंदन, उघाड़िया हृदय रे शोको, धन्यो निर्वेदो विषादे हृदय अवसादे, पुनरपि परे एको श्लोको। इस प्रकार विलाप करते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने हृदय के भीतर शोक के कपाट खोल दिए। उन्होंने हताश, दीन एवं उदास होकर अवसाद भरे हृदय से बार बार एक श्लोक पढ़ा। तात्पर्य, भक्ति रसामृत सिंधु में दैन्य शब्द की परिभाषा इस प्रकार दी गई है, जब दुख, भय और अपराध भाव मिलते हैं तो मनुष्य अपने आप को धिक्कारता है। धिक्कारने का यह भाव दीनता है। दीनता की स्थिति में व्यक्ति अपने आप को शरीर से निष्क्रिय अनुभव करता है, वह क्षमा याचना करता है और उसकी चेतना विचलित हो जाती है, उसका मन भी अशांत हो जाता है और अन्य अनेक लक्षण दिखाई देते हैं। निर्वेद शब्द की व्याख्या भी भक्ति रसामृत सिंधु में मिलती है। मनुष्य अपना कर्तव्य पूरा न कर सकने के कारण दुख तथा विच्छेद एवं उसी के साथ साथ ईर्ष्या तथा पश्चाताप का अनुभव करता है। इस तरह से जो निराशा उत्पन्न होती है वह निर्वेद कहलाती है। एक बार इस निराशा से ग्रस्त होने पर विचार, अश्रु, शारीरिक कांति का ह्रास, दैन्य तथा भारी उच्छ्वास उत्पन्न होते हैं। विषाद की व्याख्या भी भक्ति रसामृत सिंधु में हुई है। जब व्यक्ति जीवन का वांछित लक्ष्य प्राप्त करने में असफल हो जाता है और वह अपने समस्त अपराधों के लिए पश्चाताप करता है तो खेद की यह दशा विषाद कहलाती है। अवसाद के लक्षण भी बतलाए गए हैं। मनुष्य अपनी मूल स्थिति पुनः प्राप्त करने के लिए लालायित रहता है और पूछता रहता है कि इसे किस तरह प्राप्त किया जाए। गंभीर विचार, दीर्घ श्वास, रोना तथा विलाप के साथ ही शरीर का रंग बदलना और जीभ का सूखना, ये लक्षण भी इस अवस्था में दृष्टिगत होते हैं। भक्ति रसामृत सिंधु में इस प्रकार के 23 घातक लक्षणों का उल्लेख हुआ है। वह शब्दों से, बाहों से और आंखों से व्यक्त होते हैं। ये लक्षण वे विचारी भाव कहलाते हैं। यदि वे बने रहते हैं तो कभी कभी संचारी भाव कहलाते हैं। हरे कृष्णा। यहाँ पे बहुत ज्यादा व्याकरण फिलोसॉफिकली प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कैसे भाव होते हैं। महाप्रभु का यहाँ पे लक्ष्य है कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना, है ना। सारे भक्तों को, वो भक्तों को उस स्थिति में है जहाँ पे विलाप कर रहा है। वो बोल रहा है कि ना, जब यहाँ पे विषाद का भी एक लक्षण दिखाई दे रहा है। तो भक्ति रसामृत सिंधु में इसका क्यों बताया गया है इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पे हमें डिस्टिंग्विश करना है कि ये मेटेरियली भी होता है, स्पिरिचुअली भी होता है। मेटेरियली जब हमारा होता है तो उसका जो
रिजल्ट होता है वो ध्वंसात्मक होता है, मतलब वहां पे इंसान अपने आप को खत्म भी कर सकता है। लेकिन स्पिरिचुअली में वो क्या होता है, वो उसको प्राप्ति होती है। स्पिरिचुअल में ये चीज जब होता है तो उसको वो और ज्यादा भाव के स्तर पे चले जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे ये सारे लक्षण का बात भक्ति रसायन सुनने में बहुत अच्छे से इसको बताया कि यहाँ पे हमें डिस्टिंग्विश करना है, अंतर समझना पड़ेगा यहाँ पे कि यहाँ पे गोल क्या है। गोल है कृष्ण को प्राप्त करना, कृष्ण को प्रेम का प्राप्त करना, कृष्ण को संग प्राप्त करना, कृष्ण को अनुभूति करना। उसको जब प्राप्त नहीं होता है उस समय जो भाव का उत्पन्न होता है वो यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है। हाँ, भक्ति रसामृत सिंधु जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे दोनों चीज का भाव का है कि स्पिरिचुअली और मेटेरियली दोनों का है, क्योंकि दोनों मेटेरियल गोल होता है, स्पिरिचुअल गोल होता है। तो मेटेरियल गोल में भी इस तरीके से भाव का आपका अवसाद आना, विषाद करना, रोना, ये सब चीज आता है जब आपका जो आपने सोचा कि प्राप्त नहीं हुआ उस समय। लेकिन जब भौतिक शरीर में आके हम उसी आध्यात्मिक चीजों को गोल बनाते हैं, आध्यात्मिक चीज प्राप्त करने की हम कोशिश करते हैं, तो वहां पे भी इस प्रकार के भाव जो महाप्रभु के दिखाई दे रहा है कि महाप्रभु जो है भक्तों की उस चरम पराकाष्ठा में है, वो एकदम अंतिम अल्टीमेट स्टेट में है जहां पर महाप्रभु इस सारे भाव का प्रकाश कर रहे हैं। ये अल्टीमेट गोल है। तो इस तरीके से भक्तों के अंदर भी भाव हो सकता है। ये भी एक लक्षण है भक्तों के अंदर के कि वह कृष्ण को प्राप्त नहीं कर पा रहा है। और ये भाव उत्पन्न होने का कारण क्या, क्योंकि उन्होंने ये सब चीज पढ़ा। नहीं पढ़ेंगे तो नहीं होगा। मतलब इसको भगवान इसको क्यों है भक्ति रसामृत सिंधु या चैतन्य चैतन्य का क्यों अध्ययन कराना जा रहा है, क्यों बोला जाए इसको अध्ययन करे क्योंकि ये लक्षण हो सकता है लेकिन हम अननोनी रह जाएंगे। अगर किसी के अंदर विरह हो रहा है तो वो हो सकता है मतलब नॉलेज की बिना, वो मतलब अज्ञानता के कारण वो उसको समझ नहीं पाएंगे और वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो अज्ञानता के बाहर निकलने के लिए सब शास्त्र दिया गया है ताकि हम समझे या दूसरों को समझे। कोई भक्त के अंदर ऐसे आचरण होगा, हम बोले तो पागल है, इनको आचरण ही से पागलों की तरह है, मैडमैन है। तो हमें समझना कौन सी पराकाष्ठा में, कौन सी स्थिति में है। तो ये अध्ययन इसलिए जरूरी है ना। अब भक्ति रसामृत सिंधु में इसका वर्णन, अब मेटेरियली और स्पिरिचुअली जो एक्टिविटीज होता है, जो भाव का प्रकाश होता है, वो लगभग सेम होता है, लगभग एक जैसा होता है ना। लेकिन मेटेरियली जो होता है वो ध्वंसात्मक होता है, मतलब उसमें विनाश का चांसेस ज्यादा है और उसको अधपतन होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। लेकिन स्पिरिचुअली हम क्या होता है, ऊपर उठते हैं। यहाँ पे डिफरेंसेस है, तो ये हमें समझना पड़ेगा। ये जो जितना प्रभुपाद ने भाव के बाद में लिखा, जो स्टेट बताया कि अलग अलग स्टेट है कि कंपन होना, गिल्टी फील होना अंदर से, है ना, वो करते कि मैं क्यों नहीं प्राप्त किया उस चीज को। तो ये मेटेरियली में होगा तो अगर प्रॉपर गाइडेंस में नहीं होगा तो अधपतन होने का चांसेस है। लेकिन ये स्पिरिचुअली में होगा, अगर आप अच्छे गाइडेंस में होगा तो और अपलिफ्ट होगा, वो भगवान के प्रति प्रेम और बढ़ेगा उनके लिए। ठीक है ना, ये हमें यहाँ पे समझना है। अब महाप्रभु के भाव देखिए, कहीं कहीं लग सकता है कि महाप्रभु जो भाव कर रहे हैं तो भाव भक्ति के बहुत चरम स्तर पे है। तो यही तो हमारा लक्ष्य है कि हम उस स्तर पे जाए जहाँ पे भगवान को हम अल्टीमेट सेवा कर पाए, भगवान के प्रति हमारा प्रेम को प्रदर्शन कर। भक्ति मीन्स कि हमें प्रदर्शन करना भगवान के प्रति प्रेम, इट्स अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ लव। कैसे हम लव को दिखाए भगवान को कि हमसे कितना प्रेम है। दिस इज भक्ति ना। जैसे आप किसी के लिए खाना बना रहे तो वो सोचेंगे देखो मेरे लिए बना रहे, तो ये आप उनसे प्रेम करते तभी तो उसके लिए बना रहे। अब सिर्फ बना नहीं रहे, प्रेम से बना रहे कि मैं उनको खिलाऊंगा। तो भक्ति इज एक रिप्रेजेंटेशन है, एक मतलब रेसिप्रोकेशन है भाव का कि आप हमसे प्रेम करते। तो ये चरम पर एकदम परम चरम में चले जाते हैं जब, तब इस तरीके से ग्लानि होते कि मैं उसको प्राप्त नहीं कर पाया। और बोलते कि अगर इसको ही प्राप्त नहीं कर पाए तो मेरा जीवन जो क्या है, बेकार है, मेरा जीवन जो है ना वर्थलेस है ना। तो इस तरीके से है, समझ रहे हो। तो ये हमें समझना पड़ेगा यहाँ पे। तो हमारा मेन लक्ष्य जो कृष्ण, हम बातों बातों में बोलते हैं ना हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है, भगवान के धाम जाने। क्यों जाना है भगवान के धाम? क्योंकि वही हमारा प्रेम का केंद्र है, वहां से प्रेम आ रहा है और उसी प्रेम को भगवान को वापस करना है, मतलब उसमें आदान प्रदान करना है। और उसी को बोलते हैं भक्ति। और भक्ति बोलते प्रेमा भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाश हो जाते। तो प्रेमा भक्ति प्राप्त करना ही हमारा लक्ष्य है। और अज्ञानता के कारण क्या होता है, हम समझ नहीं पाते।
तो अज्ञानता नाश तभी होगा जब प्रेम भक्ति हमारे अंदर आएगा। मैं अभी बोला ना, अगर ज्ञान नहीं होगा तो हम समझ ही नहीं पाएंगे वो क्या हो रहा है हमारे साथ। हमें लगेगा हम मैड है, पागल है, या हमारे अंदर ऐसे विकार हो रहा है, कोई दूसरी बीमारी होगा, क्यों? अज्ञान के कारण हो रहा है। तो ज्ञान प्रेम भक्ति जब आएगा, ये शास्त्र के जरिए प्रेम भक्ति और ज्यादा और कैसे होता है? गुरु का, मैंने अभी बोला कि अंडर गाइडेंस में जब होगा वो चीज, तब वो हमें समझ में आएगा। नहीं तो विनाश वो फिर या तो प्रगति नहीं होगा या तो विनाश के रास्ते पे जाएगा। ठीक है ना? इसलिए हम सभी का एक ही लक्ष्य है कि महाप्रभु जो दिया है प्रेम भक्ति, जो भक्ति का जो वो बताया जा रहा है कि इंपॉर्टेंस क्या है, कैसे हम कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं, वो तभी हमें समझ पाएंगे। हम शास्त्रों का ध्यान करेंगे और अंडर द गाइडेंस में हम करेंगे, तभी हम इसको समझ पाएंगे। और वही जो है हमारा अल्टीमेट गोल है। ठीक है, आगे पढ़ना माता जी। यदा यातो देवान् मधुरिपुरसौ लोचन पथम तदास्माकं चेतो मदन हत केनाहृतम् अभूत पुनर्यस्मिन्ननेश शरणम् अपि दृशोरेति पदवीं विधास्याम् अस्तस्मिन् नखिल घटिका रत्न खचिताः। मुझे आगे, यदि देव वश कृष्ण का दिव्य रूप मेरी दृष्टि के सामने आए तो कष्टों से व्यथित मेरा हृदय मूर्तिमंत आनंद रूप कामदेव द्वारा चुरा लिया जाएगा। क्योंकि मैं कृष्ण के सुंदर रूप को जी भरकर नहीं देख सकी, अतएव जिस क्षण मैं इस रूप को पुनः देखेंगी तो उस क्षण को मैं उनके रत्नों से अलंकृत करूंगी। तात्पर्य, यह श्लोक रामानंद राय कृत जगन्नाथ वल्लभ नाटक 3:11 से लिया गया है। यह श्रीमती राधा रानी द्वारा कहा गया है। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे जो है यही बताया जा रहा है कि किस तरीके से महाप्रभु देखिए राधा रानी के भाव को प्रकाशित कर रहे हैं। और जो रामानंद जगन्नाथ जो नाटकिया है, वहां पे भी जो इस तरीके से कि जगन्नाथ जी को कृष्ण ही मान रहे हैं ना, और कृष्ण जो है कहाँ पर है? दूर है बहुत, अपने गोपियों से बहुत दूर है। और जब महाप्रभु मिले थे जगन्नाथ जी से, तो वही भाव प्रकाशित हुआ कि आपसे पहली बार मिला मैं, इतना विरह के बाद आपसे मिल रहा हूं मैं। हाँ, विरह के बाद कि जगन्नाथ के साथ महाप्रभु का मिलन जो है पुरी में, वो क्या था? उस विरह का मिलन है, विरह के बाद मिलन है। जैसे कृष्ण के साथ जब राधा रानी बहुत दिन बाद कुरुक्षेत्र में मिला, उस भाव का भी एक जैसा है। तो यहाँ पे जो है किस तरीके से विरह का बोले कि मैं कैसे उनको समझूं, मतलब जब कृष्ण एकदम से आ जाएंगे, उसको रूप को किस तरीके से मेरे से संभाला नहीं जाएगा ना, मैं इतना मेरे पे कंट्रोल नहीं होगा, है ना। तो ये है प्रेम का मतलब, विरह के बाद जो प्रेम है वो उसका प्रकाश कर रहा है महाप्रभु यहाँ पे, है ना। और अपने पार्षदों के साथ भी इस तरीके से आचरण किया, ऐसे नहीं कि पार्षदों को सिर्फ इंस्ट्रक्शन दिए कि ऐसे करो वैसे करो। क्या आपने, जैसे आप कई बार देखेंगे सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी के कहीं मतलब बहुत गंभीर इंस्ट्रक्शन दिया, हरिदास ठाकुर को, है ना, कहीं गंभीर इंस्ट्रक्शन दिया, और जहाँ पे पूरा मतलब नियम और नियमों से भरा हुआ है वो इंस्ट्रक्शन। और वही महाप्रभु जो पार्षद साथ सेम लीला कर रहे हैं, कहाँ पे? जहाँ पे विरह प्रेम मतलब उस स्तर पे है, उत्तम भक्तों के स्तर पे है। मध्यम भक्तों में हम लोग, मध्यम भक्त क्या करते हैं? इंस्ट्रक्शन देते, रूल्स रेगुलेशन बनाते हैं। तो महाप्रभु इस यहाँ पे ये भी दिखा रहे हैं कि उत्तम भक्त के क्या लक्षण है। उत्तम भक्त में ये नहीं होता, रूल्स रेगुलेशन से ऊपर होता है, परे होता है, मतलब परे नहीं होता है, मतलब रूल्स रेगुलेशंस के बाद भी हमारा एक स्टेज है जहां पर हमें भगवान के प्रेम के विरह को हमें समझना है। तो महाप्रभु वो भी इस यहाँ पे दिखा रहे हैं, ठीक है ना। अपने पार्षदों के साथ इस तरीके से भी आचरण किया, मतलब जो राधा रानी के जो भाव है वो महाप्रभु प्रकाशित करे। तो यहाँ पे वही बोल रहे कि एकदम से जब कृष्ण एकदम से आएंगे उनके सामने, तो किस तरीके से उनका भाव होगा। आगे बढ़े माता जी।
যে কালে বা স্বপ্নে দেখিনো বংশী বদনে, সেই কালে আইলা দুই বরে বৈরী, আনন্দ আর মদন হরি নীল মোর মন, দেখিতে না পাইনু नेत्र भरी। जब भी, यहाँ तक कि स्वप्न में भी मुझे कृष्ण के मुख तथा उनकी वंशी के दर्शन का अवसर मिलता था, तो मेरे सामने दो शत्रु प्रकट हो जाते थे, आनंद तथा कामदेव। क्योंकि ये मेरे चित्त को हर लेते थे, अतः मैं नेत्र भर कर कृष्ण के मुख को न देख सकी। हरे कृष्णा। तो देखिए क्या ऐसा भाव है कि आनंद और काम दोनों क्या दर्शन के क्या है, जो है बोल रहे महाप्रभु इस तरीके से, मतलब राधा रानी के भाव है कि बोल रहे मैं भगवान को सही से देख नहीं पा रहा हूँ। तो देखने का उद्देश्य क्या होता है? देखने का उद्देश्य आनंद प्राप्त करना। तो यहाँ पे देखो सिर्फ उस दोनों चीजों को ऑब्स्टेकल्स बता रहे, आनंद और काम। अब दर्शन देखिए, हम लोग दर्शन क्यों करते हैं? हाँ, भगवान को देखने के लिए कि हमारे मन आनंद हो, लेकिन वो भी राधा रानी बोलो वो भी मेरे लिए ऑब्स्टेकल्स है, मैं सिर्फ देखूंगा उनको। तो ये यहाँ पे कितना, ये जो एक्सप्लेनेशन है ये भौतिक जगत की एक्सप्लेनेशन है ही नहीं। भौतिक जगत में ऐसा होता ही नहीं है कि सिर्फ देखना है। और हमारे अंदर जब भौतिक नचन क्या होता है, काम की वजह से हम दर्शन करना चाहते हैं, काम की वजह से, काम से पीड़ित होके इंसान मिलना चाहते हैं, ये भौतिक है। लेकिन यहाँ पे उसको ऑब्स्टेकल्स बताया जा रहा है कि उनकी वजह से मेरे शत्रु है कि दोनों, कि मैं उनको मैं सिर्फ दर्शन करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जो काम रहित है, यहाँ पे तो काम तो है, जो कि भगवान राधा रानी के लिए काम मतलब वो तो आना ही नहीं वहां पे नहीं, लेकिन फिर भी इसका उदाहरण इस तरीके से दिया जा रहा है क्योंकि तभी हम उसको समझ पाएंगे। ये काम पीड़ित होके इंसान जो है मतलब प्रेमी से मिलना चाहते, लेकिन यहाँ पे सिर्फ दर्शन, ये दर्शन होगा, जो मिलन होगा वो किससे? वो काम से रहित, उसको ऑब्स्टेकल्स बताया जा रहा है। तो यहाँ पे ये जो है कितना महानता है यहाँ पे ना, यहाँ पे राधा रानी कितना महान, यहाँ पे महाप्रभु के सोच जो बताए हो कितना महान सोच है ना। ये भक्ति है एक्चुअली। आगे पढ़े माता जी। पुनः यदि कोनोष्टन कराय कृष्ण दर्शन, तबे সেই ঘটি শ্রণ পল দিয়া মাল্য চন্দন নানা রণ आभरण अलंकृत करिमु सकल। यदि दैववश ऐसा क्षण आए कि मैं पुनः कृष्ण को देख पाऊं, तो मैं उन क्षणों, घड़ियों तथा घंटों की फूल की मालाओं तथा चंदन लेप से पूजा करूंगी और उन्हें सभी प्रकार के रत्नों तथा आभूषणों से सजाऊंगी। हरे कृष्णा। ये इतना सुंदर भाव है, देखिए ये हमें डेवलप करनी है कि कृष्ण आया, कृष्ण को हम इस तरीके से सजाए। ये संबंध ज्ञान है कि हमें भगवान को सेवा करना, पर्सनली सेवा करना। तो यहाँ पे एक श्लोक जो है ना बोलते हैं कि अहेतु की प्रेम हेतु नहीं है, जहां पर दिस इज अहेतु की सेवा, जहां पर कोई हेतु नहीं है, कोई रीजन नहीं है। तो वो जो दर्शन था वहां पे काम रहित, काम के साथ जो दर्शन वो हेतु है, उसके रीजन है कि मैं अपने काम को संतुष्ट करना है, टू सेटिस्फाइड माय लस्ट ना, जो भी है। तो यहाँ पे मेटेरियली चीज, मेटेरियल के जो झलक है, रिफ्लेक्शन दिखाई देता है। तो हमें यही से बचना है। जो भक्त क्यों मेटेरियल चीजों से दूर रहता है? क्योंकि ये कृष्ण के खिलाफ है, मतलब कृष्ण से मिलन के खिलाफ है, जो राधा रानी के भाव नहीं है, महाप्रभु के भाव नहीं है। इसलिए हमें इससे दूर, जहां पर हमें अब ये सोचिए कि ये सिर्फ दर्शन ही करना है या भगवान का हम इस तरीके से सेवा करना, उसके पीछे और कोई हेतु नहीं, सिर्फ प्रेम है। बोलते कृष्ण इंद्र प्रतिबिंबंचा तारे कहे प्रेम ना, मतलब आत्मा इंद्र प्रतिबांचा तारे कहे काम, कृष्ण इंद्र प्रतिबांचा धरे प्रेम नाम। मतलब कृष्ण के इंद्र के प्रति वांछा, मतलब टू सेटिस्फाई द सेंसेस ऑफ द लॉर्ड इज कॉल्ड द लव।
आत्मा इंद्रिय प्रति इच्छा, जहां पे अपने इंद्रिय के प्रति इच्छा आ जाएगा, दिस इज कॉल्ड काम। तो इससे हमें बचना है। सिर्फ हमारे अपने खुशी के लिए, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए जब हम इसको करेंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे, उसको काम बोलेंगे। वहां पे अभी भी काम है। अगर भी अभी भी हमारा भक्ति में भी इस तरीके से मतलब हमारी इंद्रिय को सेटिस्फेक्शन के लिए है, तो वो हमारा महाप्रभु के अनुसार नहीं है। फिर तो राधा रानी का अनुसार नहीं, क्योंकि हम लोग क्या है, राधा रानी के अनुयायी है। राधा रानी हमारा स्पिरिचुअल मास्टर है। आपको पता है ना कि स्पिरिचुअल जो गुरु तत्व है, गुरु तत्व के जो हेड है वो राधा रानी है। और गुरु तत्व एक है जो नित्यानंद प्रभु है, मतलब बलराम जी भी है। तो इसलिए गुरु जो हमें सिखाते हैं, तो वहां पे जो है उनके भाव के अकॉर्डिंग, उनके अकॉर्डिंग क्या, वहां पे हमारा अपना इच्छा नहीं होना चाहिए। तो जहां पर हमारा अपनी इच्छा रहेगा, अपना संतुष्टि रहेगा, तो वो जो है क्या नहीं, वो काम है, कहीं ना कहीं वो काम है। इसलिए इससे हमें समझना पड़ेगा यहाँ पे। तो राधा रानी इज अ गुरु। राधा रानी हमें उस तरीके से इंस्ट्रक्शन दे रहा है, महाप्रभु हमें उस तरह से इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। ठीक है, तो हम आज यही तक पढ़ेंगे। इसको समझना है पूरा यहाँ पे, कि जो ये जो थोड़ा फिलोसॉफिकली भी है, कि हमें किस तरीके से समझना है कि कृष्ण के प्रति जो हमारा प्रेम है वो कैसे होना चाहिए, है ना, वो किस तरीके से होना, वो हमारा गोल सेटअप करना है। अंतर है यहाँ पे, बहुत ज्यादा अंतर है ना, क्योंकि हम स्पिरिचुअली आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि ये जो पढ़ाई है, हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु का पढ़ाई करें या चैतन्य चेतामृत की पढ़ाई करें, ये इसलिए पढ़ रहे हैं कि हम भक्ति को समझे, प्रेम को समझे, किस तरीके से हमें भक्ति करना है ना। तो तभी जाके हम उस लेवल में पहुंच पाएंगे, है ना, तभी जाके हम आगे समझ पाएंगे चीजों को, है ना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, बाकी ठीक है। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, तो हम लोग बताने के लिए। किन्हीं का कोई प्रश्न है तो आप हैंडल कर सकते हैं, बारे बारे से हम लोग प्रश्न ले सकते हैं। सोनिया माता जी अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। जी, प्रभु जी, जैसे आपने कहा कि हमें मतलब भक्ति भी करनी है या जो भी हम सेवा करते हैं, तो वो भी हमें अपनी इंद्रियों की तुष्टि के लिए नहीं करनी चाहिए। तो क्या जैसे मेरा क्या है कि मैं भजन सुनती हूँ, तो मतलब भजन सुनने में मेरा ज्यादा मन लगता है, और मैं भजन सुनते बार मतलब थोड़ा इमोशनल हो जाना ना, मतलब भजन सुनना अच्छा लगता है। तो और भजन मतलब भगवान के सामने गाते भी हूँ। तो क्या वो भी मतलब गलत है? वैसा हमें नहीं करना चाहिए, जैसे एक ही चीज में आप इन्वॉल्व हो, या वो चीज आपको अच्छी लग रही है, आप अपनी इंद्रियों को तुष्ट कर रहे हो क्योंकि आपको अच्छा लग रहा है। तो ये ना बहुत सटल है, बहुत सूक्ष्म है इस चीज को समझना। जैसे कई बोलते हैं ना, मुझे उस प्रभु जी के संगीत का भजन अच्छा लगता है। तो भजन मीन्स भगवान के गुणगान। तो यहाँ पे ये चीज होता है कि हमें किसी म्यूजिक के प्रति आकर्षण है या भगवान के नाम के प्रति आकर्षण है ना। यहाँ पे अंतर है। या मुझे इसलिए अच्छा लगता है कि ये म्यूजिक मेरे ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग आता है, या मैं ये म्यूजिक पसंद करता हूँ, इसलिए वो भजन इस म्यूजिक में गाया गया है, इसलिए मुझे अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा। जहां पर सिर्फ और सिर्फ इसलिए लग रहा है कि ये म्यूजिक ये प्रभु जी गाते हैं इसलिए मुझे अच्छा लगता है, तो वहां पे कहीं ना कहीं इंद्रिय तृप्ति है। आप समझ रहे, जैसे अर्जुन का हुआ था, अर्जुन ने क्या बोला था, ये मेरे अपने हैं, इसको मैं नहीं मारू। तो वहां पे सूक्ष्मता है, वहां पे लगाव है एक उस अपनों के प्रति। भगवान वहीं पे उनको काटा। भगवान बोले नहीं, आप मेरे प्रीति के लिए तुम करो। जब भी मुझे अच्छा लगता है सुनने में, ये बड़ी बात नहीं कि भगवान को अच्छा लगता है इसलिए मैं सुनता हूँ। तब जाके उस स्टेज में हमें आना है कि भगवान ने हमें किया, भगवान ने हमें इंस्ट्रक्ट किया इसलिए, और वो तब जाके प्रेम में कन्वर्ट होगा। अब तब हमारा हमेशा ये लगेगा कि भगवान को अच्छा लगता है। जैसे मैंने बोला कि मुझे प्रसाद में शाही पनीर बहुत अच्छा लगता है, तो इट्स ओके कि हम अभी बहुत है ना उस स्टेज में है, लेकिन भगवान को मिष्टी माखन पसंद है, इसलिए मैं भगवान शाही पनीर भगवान को पसंद है, इसलिए मैं वो बात की बात है, मुझे मिला नहीं मिला, लेकिन भगवान को ही पसंद है, देन इट इज कॉल्ड लव, देन इट इज कॉल्ड भक्ति।
कि हमें जो है कीर्तन सेवा अच्छा लगता है, तो दिस इज नॉट सेवा, एक्चुअली दिस इज नॉट भक्ति। हमें दिया भगवान को कीर्तन पसंद है, देन उस भाव के परिवर्तन करना, उसमें लेके आना चीजों को। लेकिन ये बहुत सूक्ष्म है, ठीक है ना। हमें जिस तरीके से सेवा दिया जा रहा है, जिस तरीके से हम करें, उस तरीके से हम करें प्रेम के साथ, कि भगवान को प्रसन्न करते हैं इस चीज ना। जब हमें अभी हमें थोड़ा सा ईगो में लगेगा कि सोचिए कोई हम सेवा कर रहे हैं यहाँ, जैसे हम कीर्तन भी सुन रहे हैं, हम गाना सुन रहे हैं, अब हम मना कर दे कोई नहीं आप मत सुनो, तो हमें थोड़ा हर्ट हो जाता है, क्यों मुझे मना क्यों किया जा रहा है। जब हमें हर्ट होता है, डस्टबिन हमारा लस्ट है वहां पे, क्योंकि हम उसको चाह मांग रहे हैं और मुझे मिल नहीं रहा, तो हम क्या होगा, हमें हर्ट होगा। तो हर्ट होने का रीजन ही है कि हम प्रेम नहीं कर रहे। प्रेम में हर्ट नहीं होते, प्रेम में इस तरीके से ना मना करने से, जो आप क्यों इसको करो तो हर्ट नहीं होंगे, क्योंकि मुझे हमें लगता है कि भगवान को प्रसन्नता के लिए हम इसको करना चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें इसको समझना पड़ेगा, भगवान के प्रसन्नता के लिए हमें वो सुनना है, हमें अच्छा लगता है इसलिए नहीं। ओके प्रभु जी। बाकी वो स्टेज आ जाएगा, ऐसे नहीं कि हम भगवान को अच्छा लगते हैं तो जरूर अच्छा लगता है तभी तो हम सुन रहे हैं, तो हमें इसको कंटिन्यू करना है। लेकिन ये नहीं करना है कि वो भजन मुझे अच्छा नहीं लगता इसलिए मैं नहीं सुनता, ये नहीं। हमें ये रखना है, कंसेप्ट प्रिंसिपल ये है, सिद्धांत है कि भगवान का नाम भगवान को अच्छा लगता है, और भक्तों को भगवान के नाम सुनना है, उसमें भगवान प्रसन्न होते हैं। तुष्टंती च रमंती च हम बोलते हैं ना, कथांतश्च मानित्यम तुष्टंती च रमंती च, तो ये भगवान को अच्छा लगता है फिलोसॉफिकली। जब भगवान सिद्धांत दे रहे इस चीज को, तब जाके वो क्या है, वो जो भक्ति है। जी प्रभु जी। तो प्रभु जी क्या हमें मतलब फिर ऐसे भजन नहीं सुनने चाहिए जो जैसे जो नाम वाले भजन होते हैं ना, कीर्तन जो होता है नाम कीर्तन, तो वही सुनने चाहिए, दूसरे भजन नहीं सुनने चाहिए जैसे जिनमें भाव होते हैं? नहीं, हाँ, हमें कौन सी भजन सुनना चाहिए जो शास्त्र के आधार पे है। जैसे महामंत्र है तो शास्त्र के आधार पे है। ऐसे ही तो उस दिन मोहन रूपू जी बोल रहे नहीं थे कि कौन सी गाते हैं लोग, कुछ भी गाते हैं, कि ना आजकल बहुत नए नए फैशनेबल गाना शुरू है ना, कुछ अपनी से लिखता है, जहाँ पे वो सिद्धांत को क्रैश करते, सिद्धांत को तोड़ते हैं। बहुत सारे ऐसे गाना ना कि मुझे पता नहीं उसके सब गाते हैं, मुझे आजकल बहुत सारे यूट्यूब्स में बहुत पीछे म्यूजिक लगा के फिर उसको करते हैं, तो वो सिद्धांत के खिलाफ है। वो ऐसे राधा कृष्ण ऐसा नहीं है, राधा कृष्ण के जो चरित्र बताया गया, उसके भाव को बताया गया, अगर उसको कर रहे हैं तो हमें उसको नहीं सुनना चाहिए। और हमें जो हमारे आचार्य ने दिया, आचार्य ने गाया, आचार्य के जो कीर्तन है उसको हमें सुनना चाहिए, क्योंकि आचार्य के कीर्तन जो है वो संपूर्ण जो है संपूर्ण रूप से क्या है, वो सिद्धांत पे है। अब कोई भी आचार्य के भजन सुनेंगे तो वहां पे आपको सिद्धांत ही मिलेगा, न शास्त्र के सार मिलेगा, तो हम वो करना चाहिए। हमें वो सब कीर्तन नहीं सुनना चाहिए जहाँ पे शास्त्र के सार नहीं है। और क्योंकि हम एक संप्रदाय को फॉलो करें, तो हमारा संप्रदाय, हम भी बोलते हैं ना कि इस्कॉन का सुनो, ये गौरी वैष्णव के कीर्तन क्यों बोलते हैं सुनने के, क्योंकि उसमें हमारा भाव है, हमारा प्रेम का किस तरीके से, हमारा आचार्य को भाव को हमें कैरी करना है, तभी हम कृष्ण को समझ पाएंगे। हम उसी संप्रदाय में हैं। आप सोचिए कि आप जो है किसी एक गुजराती फैमिली से हैं और आप जो फॉलो करें एक साउथ इंडियन फैमिली को, तो आप अपने फैमिली के जो आनंद है, आपकी फैमिली के जो संस्कार है, संस्कृति है, उसको आप टच नहीं कर। तो आप जब उनके फंक्शन में जाओगे, सोचिए आपने बुलाया अपने फैमिली वाले को और आप अपने साउथ इंडियन खाना खिलाया, तो उनको अच्छा थोड़ी लगेगा, है तो वो भी खाना, वो भी अच्छे डिलीशियस, लेकिन आप उनको अच्छा क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि उनके संस्कृति से नहीं मिल रहा है। तो हमें अपनी संस्कृति, हम जब संप्रदाय में आते हैं, हमारे गोल है कृष्ण प्रेम का, तो हमें बताया गया कि हमारा भाव कैसे, हमारा संस्कार कैसा है, हमारा कल्चर कैसा है, तो उसी कल्चर से जब मिलेंगे तब हम प्रोग्रेस करेंगे, ठीक है, तब हमें वो प्रेम प्राप्त होगा, तब हमें उस आनंद को प्राप्त होगा। समझ रहे हैं, तो ये चीज है। जैसे प्रभु जी एक भजन, जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ कि जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, एक भजन है। तो मतलब ऐसे भजन इसको सुनना चाहिए या सिर्फ ही जो वो हमारे उसमें जो भजन आते हैं वैष्णव भजन, तो वही नहीं, सुनना मैं चाहिए? बोला सुनना, कुछ ऐसा नहीं कि सुनना नहीं चाहिए, ऐसे भी नहीं है, लेकिन ऐसे मतलब हमारा अगर गोल है कि मुझे जो है वो चीज प्राप्त करना है, आप समझ रहे हैं कि मुझे तो सिद्धांत को समझना है, हम वही बोला ना, हमें सुनना है, सिर्फ हमें अच्छा लगता है, तो वो चीज भी भक्ति नहीं है। समझ रहे हैं, हमें अच्छा लगता है, दिस इज नॉट भक्ति।
हमें कृष्ण को क्या अच्छा लगता है वो चीज है, इसलिए हमें गुरु से पूछना चाहिए ना कि गुरु इस्लामी दीक्षा का क्यों यहाँ पे फिर एक्सटेंड हो जाएगा लेक्चर कि हमें क्यों गुरु चाहिए है ना, क्योंकि हमारा कुछ और गोल है, यहाँ पे हम आनंद करने नहीं आए हैं। ये बात हमें बहुत समझना पड़ेगा। हम वी आर नॉट हियर टू ओनली एंजॉयमेंट, ये हमें समझना पड़ेगा। फिर वो लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा, वो बहुत फिलोसॉफिकली है मुझे जितना लगता है। वैसे मुझे उतना फिलोसॉफी पता नहीं, मुझे जितना महसूस होता है कि ना यहाँ पे गुरु की जरूरत है, कि हम यहाँ पे एंजॉय करने नहीं आए, यहाँ पे हम अपने सेंसेस को सेटिस्फाई करने नहीं आए। अगर आप चैतन्य चैतामृत के लेवल में आ गए हैं तो हमें यहाँ पे सेंस सेटिस्फेक्शन नहीं करने आए हैं। यहाँ पे हम सिर्फ आए भक्ति, और कैसे करें भक्ति, और जब भक्ति करेंगे भगवान को उससे सही से शास्त्र के अनुसार जब हम भक्ति करेंगे तब हमारा ऑटोमेटिक सेंस कंप्लीट हो, मतलब सेंस के सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा। उसके लिए अलग से मुझे वो चीज नहीं करना चाहिए जो हमारा मन बोलते हैं या हमारी इंद्रिय चाहते हैं, समझ रहे हैं? तो बहुत गहरा चीज है, लेकिन हम यही करें। हमें, मुझे जितना लगता है, मैं जो आचार्य से सुना, आपने सीनियर से सुना, हमें वही चीज करना चाहिए जो हमारा भक्ति के लिए फेवरेबल हो, है ना। वो चीज सुनना चाहिए जो हमारी इंद्र क्यों नहीं, कृष्ण के इंद्र को सेटिस्फाई करे, है ना। वो चीज है। और आपको आप उसको जब सुनेंगे ना, आपको उसको मीनिंग निकालना है। पहले तो जो सुना है ना उसका मीनिंग निकालना, तो वो देखिए शास्त्र के अनुसार है कि नहीं। तो महाप्रभु इसको बोल रहे हैं, आप क्योंकि आप चैतन्य चैतामृत पढ़ रहे हैं, भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ रहे हैं, ठीक है नहीं। ठीक है बाकी आप एक बार अपने काउंसलर से सब सुन लेना कि हमें सुनना चाहिए कि नहीं चाहिए, है ना। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, थैंक यू गुरु जी। गुरु जी एक प्रश्न चैट बॉक्स में है, हमारे समुद्र ले सकते हैं क्या? प्रभु जी पूछ रहे हैं, प्रभु जी राधा रानी यहाँ जिस काम के बारे में कह रही हैं वो आनंद की अधिकता को कह रही हैं, ऐसा पूछ रही है माता जी। हाँ, काम मीन्स क्या होता है, जब हम अपने मतलब क्या बोलते हैं उसको, अपनी इंद्रियों को संतुष्टि करने के लिए उस स्तर में चले। काम मीन्स इंद्रिय तृप्ति, इंद्रिय को संतुष्ट करना। क्योंकि यहाँ पे हम इस तरीके से समझेंगे, क्योंकि राधा रानी यहाँ पे काम को शत्रु बताया है। दर्शन के लिए काम और जो आनंद है दोनों को शत्रु बता रहे हैं। तो क्यों बता रहे हैं? क्योंकि ये यहाँ पे अपनी इंद्रिय के बात आ जाती है, वो काम से पीड़ित नहीं है, वहां पे अपनी इंद्रिय के बात आ जाती है कि अपनी इंद्रिय की संतुष्टि करने के लिए मैं कृष्ण को देखना चाह रहा हूं, मैं देखने से मेरा इंद्रिय संतुष्ट हो रहा है। आप समझ रहे हैं? तो वहां पे दर्शन को इंपॉर्टेंट बताया जा रहा है कि दर्शन करो, मैं उनके हर एक चीज को दर्शन ना निपुणता के साथ दर्शन करूं, वो चाहिए। अब मेरे इंद्र को संतुष्टि हो रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है, तो वो राधा रानी को लग रहा है कि मेरे ऑब्स्टेकल्स है मेरे लिए। अब समझ रहे? काम, भौतिक काम और आध्यात्मिक काम में बहुत अंतर है। आध्यात्मिक काम में जो है वो कृष्ण को पाने की इच्छा, दिस इज आध्यात्मिक काम। हाँ, दिस, लेकिन उसको भी वहां पे ऑब्स्टेकल्स बताया जा रहा है। आप समझ रहे हो? भौतिक काम में तो ध्वंसात्मक है। भौतिक काम में तो आपको जब भक्ति में सिंधु पढ़ेंगे तो भौतिक काम में जो रिजल्ट होता है वो किस तरीके से मिलता है वो भक्ति सिंधु में बताया गया है, तो उसको आप डिटेल में पढ़ सकते हो वहां पे। लेकिन यहाँ पे जो काम बताया गया वो आध्यात्मिक काम है, जब कृष्ण को दर्शन से, कृष्ण को प्राप्त करने से, कृष्ण के मिलन से जो आनंद होता है, लेकिन उसको भी ऑब्स्टेकल्स बताया जा रहा है। ठीक है। थैंक यू गुरु जी। तो हम आई थिंक और कोई प्रश्न नहीं है। हम सब गुरु जी का धन्यवाद करते हैं हमें बताने के लिए और हमारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए। वेल लाउडली चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा। कृष्ण। इसी के साथ हम लोग आज को विराम देते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय।
हरे कृष्णा दत्त प्रभु अमृत गौर भक्ति वृंद की जय। निताय जय। निताय गौर परमानंदे हरि हरि। हरि हरि बोल। थैंक यू डिवोटीज। हरे कृष्णा धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी।